अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ। कुछ नई आईनी, कानूनी और मौसमी खबरों और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, पंजाब के अंदर जो है वो बहुत बड़ा मसला जो है वो स्मोक को लेकर जो है वो आपको पता है चल रहा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो अपनी रिपोर्ट्स जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब के सामने जमा करवा रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो उनकी जितनी भी रिपोर्ट जमा करवाई गई उसके ऊपर जो है वो उन्होंने जो कहा है कि जनाब ये अच्छा मामला नहीं है, इसके अंदर इदारे अपनी पेशरफ जो है वो नहीं कर पा रहे और अभी तक मामला जूं का तू है। इसके ऊपर जो है वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी अपनी एक बयान जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि स्मोक मामले पर अदालत की निशानदेही पर मजीद बेहतरी लाएंगी। भाई, मामला यह है कि हर साल आपको मालूम है कि ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर कई लोगों के सेहत के मसाइल हैं। कोई बंदा हो उसको कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर रहा है, इसके अंदर लाइफ स्पैन कम हो रहा है। लेकिन मजाल है कि हुकूमत जो है इसके अंदर कोई अपनी जो है वो उस तरह से एफर्ट करती हुई नजर आ रही हो। लेकिन बहरहाल कुछ इकदाम किए भी गए हैं जिनका तस्करा करना जरूरी है। एक तो ये है कि उन्होंने 8 बजे के बाद कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि 8 बजे से पहले पहले जिन्होंने जो खरीदारी करनी है, जो मामला करने हैं वो कर लें, क्योंकि उसके बाद गाड़ियों का निकलना और धुएं का इकट्ठा होना ये बड़ा मामला है। और आपको मैं बताता चलूं, पिछले ब्लॉग में भी ये तस्करा आया कि 80% के करीब जो स्मोक का जो वजह है वो गाड़ियों का धुआं है। इसके अलावा कूड़े को जलाना, लकड़ियों को जलाना, फसलों की बाकियात, दूसरे ममालिक से आना, ये सारी चीजें जो है वो इनकी बहुत कम रेशो है। सबसे ज्यादा हमें बतौर शहरी जो है वो देखना चाहिए कि मामला अब कहाँ पहुंच गया है। इसके अंदर बच्चों के सांस लेने का मसला है, बड़ों के सांस लेने का मसला है। तो इसके अंदर जो है वो बिल्कुल बेहतरी आनी चाहिए और हुकूमत को अपना जो है वो काम करना चाहिए। ना सिर्फ ये कि भारत के अंदर भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया है और उन्होंने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हुकूमत को 25 नवंबर तक पटाखों पर मुस्तकिल पाबंदी का हुक्म। आपको पता है कि ये उनके अंदर वहां पे दिवाली एक त्यौहार मनाया जाता है जिसके अंदर जो है वो फिलाई आलूदगी जो है उसका बाइस बनती है। तो उन्होंने भी इकदाम किया है। इसी तरह से हमारी लाहौर हाई कोर्ट, जिसके अंदर शाहिद करीम साहब का जितना जिक्र किया जाए वो कम है, और उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ महकमों को जो एक कह लें कि रगड़ रहे हैं, उनको रोस्ट कर रहे हैं, एक डंडा दिया हुआ है। और उसके अंदर उन्होंने आज भी कहा, क्या कहा ये बात देख लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक कंट्रोल करने में हुकूमती महकमों को नाकाम करार दे दिया। स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हर जगह पर फसलों के बाकियात को जलाया जा रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज बसों के पीछे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा आलूदगी फैला रही है। खुद कल बाहर निकला तो ट्रैफिक वाला एक बंदा नजर नहीं आया जो चेकिंग कर रहा हो। शाहिद करीम ने कहा कि हुकूमत पंजाब भर के DCs और ACs की ड्यूटी लगाएं कि अपने दफातर से निकलकर सड़कों पर चेकिंग करें। हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया, अगर गाड़ी की फिटनेस ठीक नहीं है तो 1 लाख जुर्माना होगा। पिछले 2 साल में हम ऑर्डर कर रहे हैं, कोई खातर ख्वाह इकदाम नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जरूरी इकदाम की हिदायत देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। कल यानी कि कल जो आ रही है उसके अंदर फिर वो मामले को चेक करेंगे और देखेंगे कि जनाब ये मामला किस तरफ जा रहा है। बाकी जनाब जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी कहा गया है जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको हेड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जनाब ज़ेर इल्तवा आईनी मुकदमात की कलर कोडिंग की जाए, यानी स्पेसिफाई किया जाए कि कौन सा मामला जो है वो आपका जाएगा आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास और कौन सा मामला जो है वो आईनी कोर्ट के पास जाएगा। आज एक केस की समाअत के अंदर भी मंसूली शाह साहब ने, जो कि जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जस्टिस आयशा मलिक ने भी कहा कि जब तक आईनी बेंच नहीं बनता तब तक हम क्या गैर आईनी हैं। तो ये भी एक मुअम्मा है जिसको सुलझाने की जरूरत है। 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है, लेकिन हुकूमत वक्त अभी इस चीज के अंदर बताने में कासिर रही है कि कौन से मुकदमा जो हैं जिनको जो है वो देखा जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, क्योंकि अगर ये मुकदमा लेट सपोज डिसाइड कर दिए गए और बाद अज़ाइन को ये कहा गया कि जनाब ये जो है वो नहीं बनते थे, तो फिर ये भी मसला है। मंसूली शाह साहब ने आज कहा कि हम फैसला कर भी दें तो हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी तक तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्मुलेट नहीं हुआ।
अब जब नहीं होता तो अगर हम कर देते हैं तो इसका रिव्यू आएगा, अगर रिव्यू आएगा वो भी हमारे पास आएगा, तो ये मामला जो है वो कोई गड़बड़ का शिकार है। इसके अंदर हुकूमत वक्त को जो है वो देना चाहिए। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत भी आपको पता है 2 कमेटियां बनेंगी, आईनी बेंच की अलग कमेटी है, दूसरे की अलग कमेटी है। कौन सा मुकदमा आईनी बेंच में जाना है वो बताएगी आईनी कमेटी। आज जो कोडिंग का जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है वो क्या बात है वो देख लेते हैं। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में बेंचों की तश्कील से मुतल्लिक इजलास में फैसला किया गया कि ज़ेर इल्तवा आईनी मुकदमात की कलर कोडिंग की जाए। इलामिया के मुताबिक इजलास में आईनी बेंच के अमूर का जायजा लिया गया। 6 नवंबर के आईनी बेंच से मुतल्लिक इजलास की मीटिंग मिनट जारी किए गए, जिसके मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद आर्टिकल 191 ए के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि आर्टिकल 184 की ज़ेली शिक 1, आर्टिकल 184 की ज़ेली शिक 3 के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। आर्टिकल 186 समेत इंसानी हकूक के केसेस भी ज़ेर इल्तवा हैं। लामिया के मुताबिक सीनियर रिसर्च ऑफिसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के मुकदमात की स्क्रूटनी का टास्क दिया गया। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करना, बेंचेस के बैठने का फैसला 2 सीनियर मेंबरान से मुशावरत से होगा। कोर्ट रोस्टर इजलास हफ्ते के मुकदमात के लिए भी 2 सीनियर मेंबरान से मुशावरत से फैसला होगा। इजलास के लामिया में कहा गया कि 6 नवंबर का इजलास कमेटी मेंबर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदम दस्तियाबी पर मुलतवी किया गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की कमेटी आईनी बेंच बनाएगी। आइंदा इजलास बाद में शेड्यूल किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रार सलीम खान, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास शरीक होंगे। इलामिया के मुताबिक 3 रुकनी जजिस कमेटी कम अज कम 5 जजिस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाएगी। कमेटी के एक रुकन जज बैरून मुल्क हैं, उनके वतन वापसी पर कमेटी का इजलास होगा। ये तो जनाब अभी मामला थोड़ा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो है वो अभी जैसा कि मैंने बताया कि मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं और इस क्लैरिटी आनी चाहिए, तभी मामला जो है वो किसी तरफ लगेगा। नहीं तो ये फिर वही होगा कि ये पुलिस स्टेशन ए की जुरिडिक्शन है या बी की है, लाश दरमियान में पड़ी होगी, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, कोई उसको जो है वो FIR नहीं काटेगा। ये वही मामला हो गया। शर्जील मेमन साहब के मुतालिक जनाब आज रिपोर्ट जमा हो गई है। आमदन से ज्यादा असासों का केस है, उसकी रिपोर्ट आज नैब ने जमा करवा दी है। डिटेल पढ़ लेते हैं। एहतसाब अदालत कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों के केस में प्रोसिक्यूटर नैब ने शर्जील मेमन के असासों के तमीने पर रिपोर्ट जमा करवा दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के हकाम ने अदालती वक्त खत्म होने के बाद रिपोर्ट जमा करवाई। एहतसाब अदालत ने नैब हकाम को दोपहर 3 बजे तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। तो जनाब ये अब रिपोर्ट इनकी जमा हो गई है। इसके ऊपर जाहिर है कानूनी एक कार्रवाई होनी भी चाहिए। तगड़े बंदे हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी बहरहाल बड़ी बात है कि इदारे इनके खिलाफ कुछ ना कुछ चला रहे हैं, और नहीं तो फिर यही होना था कि जुरिडिक्शन नहीं बनती, आम मामले की तरफ चला जाए। लेकिन मामला भी ज़ेर इल्तवा, इसके ऊपर मजीद बात जो है वो इसके आगे फर्दर प्रोसीडिंग पे करेंगे। अच्छी खबर यह है कि जनाब वफाक ने ज़ेर इंतजाम अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने पर गौर। वफाकी हुकूमत ने ज़ेर इंतजाम अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट के निज़ाम के तहत चलाने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने नॉन गैजेटेड स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट भर्ती अस्पतालों को सरकारी से सेमी गवर्नमेंट में तब्दील करने की मुशावरत कर दी। हमने देखा है जिना हॉस्पिटल में, मैंने देखा है कि उसके अंदर गोहर साहब भी उसके अंदर आ गए हैं, साहबजादा मुजफ्फर साहब भी हैं। तो ये अच्छा एक मामला है कि जनाब जहाँ पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगी, कोई ना कोई डोनर उसको चलाता रहेगा और कोई ना कोई बेहतरी होगी। हुकूमत की बस की बात नहीं रही है। कोई भी डिपार्टमेंट हो उसके अंदर इतनी करप्शन है, इतनी निपोटिज्म है कि गरीब बंदा बेचारा लाइन में लग लग के दम तोड़ जाता है। कईयों को मेडिसिन नहीं मिलती, कईयों की बारी नहीं आती, और पता चलता है उसकी बीमारी जूं की तू जो है वो चलती रही और उसके बाद वो बेचारा दम तोड़ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो हुकूमत इस तरफ आए कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो जाए। कोई ना एक जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई ना कोई एक डेवलपर जो है किसी एक हॉस्पिटल को संभाल ले और मामला उनका बेहतरी की तरफ आए। उम्मीद है नाज़रीन काबिश पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।